जी म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, चारों तरफ से घिरा गए हैं, लेकिन ये लाठी पर विश्वास करते हैं और हमारे छात्र जो हैं वो कलम पर विश्वास करते हैं। भी सड़क पर आते हैं बिना नीतीश कुमार जी के पदाधिकारी के दौरान धुलाई बिना खाए हुए वो पटना से नहीं कर करके अधमरू कर देता है। हम बेरोजगारों पर जो है हम लाठी बरसाते हैं और बेरोजगारों की जात नहीं होती, उसकी जमात होती है। जारी है, बिहार में नौकरी की मांग हो रही है। जिस मुद्दे पे यहाँ पे सरकार बनी थी उससे बहुत पीछे जा चुकी है। इसी दौरान हम इनसे बात करेंगे। शिवचंद्र राम जी हैं, विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। जो मनमानी सर बिहार सरकार की चल रही है, कब तक स्टूडेंट ऐसा ही सहता रहेगा? देखिए, बिहार में बहार है और छात्रों पर लाठीचार्ज का वार है। बिहार में पुलिसिया तंत्र इतना हावी हो चुका है और शासन और प्रशासन का हाल इतना गमगीन हो चुका है कि आज के डेट में बिहार सरकार के चाहे जितने विभाग हैं, तमाम विभागों पर पदाधिकारियों का कब्जा हो चुका है और वह मनमानी करता है। और जब पदाधिकारियों का मनमाना जब चलने लगे तो समझ जाइए कि लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त हो चुका है। एनटीपीसी के छात्रों द्वारा जो रेल जाम का जो आंदोलन किया गया है, सबसे पहले सवाल यहाँ सरकार पर उठता है कि आखिर क्या कारण है कि बच्चा सड़क पर आया। बाकी आपके रिजल्ट आ रहे हैं, उस रिजल्ट में बच्चे रोड पर नहीं आ रहे हैं। आखिर एनटीपीसी के रिजल्ट पर ही क्यों? रिजल्ट का तो लगभग जो भी सर बिहार में रिजल्ट आता है उस पर लोग सड़क पे निकलते हैं, क्योंकि सब कहते हैं धांधली शुरू हो गई है। नहीं, जिस तरीका का कल हमने देखा है, पुलिस तंत्र का जो पुलिसिया जो तंत्र है, उस तंत्र ने जिस प्रकार से लोगों पर लाठियां जो छात्रों पर जिस तरह से बरसा रहा है, निर्दयी की तरह बरसा रहा है, उस छात्र जो है लहूलुहान हो रहे हैं, भाग रहे हैं और रगेद रगेद करके प्रशासन पीट रही है। तो ऐसे बिहार सरकार की तमाम जो क्रियाकलाप और कार्य है वो काफ़ी सराहनीय उसको नहीं कह सकते हैं, असराहनीय है। और बच्चे के ऊपर जो जुल्म हुआ है, इस पर जो है कि एक कमेटी को गठन सरकार को करना चाहिए और सरकार को गठन करके ये परीक्षा में जो धांधली हुआ है, इस धांधली में इनको जो है कि माने दूध का दूध और पानी के पानी करना चाहिए। और उन छात्रों को जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, घायल है, वैसे छात्रों को निजी हॉस्पिटल में उन्हें इलाज सरकार को करना चाहिए और इनका जो मांग है उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। छात्र जो है सर अपनी मांग को लेकर अगर सड़क पे क्यों आते हैं? जब तक उनके साथ कुछ धांधली नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होता, तब तक तो सड़क पे आएंगे नहीं। मगर जिस तरह पुलिसिया की बात करें सर, पुलिस से तो कोई भी वाकिफ नहीं है, फिर विधायक जी हो, सांसद जी हो, या फिर कल बच्चों के साथ पिटाई जी हो, जो अपनी बात रख रहे थे, अपनी बात के लिए सड़क पे आए थे, पिटाई तो उनको भी लगा। पुलिसिया खौफ से सब कभी ना कहीं लगता है कि इनका जो बागडोर है नीतीश कुमार जी के हाथ में भी नहीं रहा। तो हमने कहा क्या कि तमाम जितने विभाग हैं उन पर इनके पदाधिकारियों का कब्जा है। पदाधिकारियों को कब्जा का मतलब हुआ कि लोकतंत्र खतरे में है। प्रजातंत्र अब राजतंत्र में जो है कि शामिल हो चुका है और बिहार की सत्ता व्यवस्था जब पदाधिकारियों के हाथ में जब चला जाएगा तो बिल्कुल रूप से यह प्रजातांत्रिक इस राज्य में प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ रही है। चाहे वह जिस प्रकार का हो, चाहे वह आशा कार्यकर्ता हो, चाहे आंगनवाड़ी सेविका हो, चाहे वह डीलर एसोसिएशन के लोग हों, चाहे हमारे शिक्षक हों, चाहे हमारे जो है वार्ड संघ के सचिव हों, चाहे वो पंचायती राज के जो हमारे प्रतिनिधि हों, जो भी सड़क पर आते हैं बिना नीतीश कुमार जी के पदाधिकारी के दौरान धुलाई बिना खाए हुए वो पटना से नहीं जाते हैं। इनकी आदत बन गई है कि हम काम को निदान नहीं करेंगे, हम इस काम को जो है कि हम निदान कर दें, एक कमेटी गठन कर दें, धरना प्रदर्शन में बैठे लोगों से बात कर करके उसमें से 5 को कमेटी बुला करके हम वो बात करेंगे। नहीं, उनको सबसे पहले जो है कि देह धुलाई जो है, इनको जो है कि पिटाई करता है, लाठी से कूच कर करके अधमरू कर देता है
कोई हॉस्पिटल में है तो कोई कहाँ ही है तो कोई कहीं है, कोई रिलेटिव के यहाँ है, कर करके ये उनकी ये अपने को बिहार की सरकार जो है एनडीए की सरकार अपने को शान और शौकत समझता है कि हम बेरोजगारों पर जो है हम लाठी बरसाते हैं और उनको लाठी चार्ज कर करके माथा फोड़ने का काम करते हैं। हमारे नौजवानों को आज हमारा नौजवान सड़क पर हैं। इन्होंने घोषणा किया था, एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता ने घोषणा किया था कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। कहाँ गया 19 लाख लोगों का रोजगार? साल से ज्यादा बीत गया इनकी सत्ता में आए हुए, कहाँ गया? हमारे लोग खोजेंगे नहीं, हमारे लोग पूछेंगे नहीं। हमारी बेरोजगारी यहाँ हुई है, बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार के आईए बीए एमए मेडिकल इंजीनियरिंग कर करके दूसरे प्रदेश में जाकर के प्राइवेट निजी कंपनी में काम करने का काम करता है। डूब मरना चाहिए बिहार की सरकार को, जो अपने आप को कहती है कि हम पलायन रोकने का काम करेंगे। जाकर के देखिए हरियाणा में कौन लोग बसे हैं, पंजाब में कौन लोग हैं, राजस्थान में कौन लोग हैं, बंगाल में कौन लोग हैं, दिल्ली में कौन लोग हैं। इस तरीका से बिहार देश के किसी भी ऐसे राज नहीं है जहां का राज का फैक्ट्रियां, वहां का जो है कि विरासत बिहार के बेरोजगारों के बदौलत चलता है और यहाँ पर बेकारी है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार से अपनी मांग को लेकर के लोग कटोरा लेकर के सरकार से जब भीख मांगने आता है तो आश्वासन भी नहीं, लाठी से उस कटोरा को चुकना चोर कर कर करके उसको बर्बाद कर दिया जाता है। आप सुन लीजिए, सत्ता में बैठे लोग जब तक यह युवा और शक्ति और बेरोजगारों का हालत इस तरीका का आप करते रहेंगे, आपकी पुलिसिया जुल्म रुकेगी नहीं, आप उन पर जुल्म ढाते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि सारे नौजवान चाहे जिस जाति बिरादरी के लोग हों, बेरोजगारों की जात नहीं होती, उसकी जमात होती है। जिस दिन अपने माथे पर जो है जो की है कि गमछा बांध लेगा तो इसको कोई इसकी शक्ति और ताकत को कोई रोकने के लिए रोक नहीं सकता है। और ये सरकार को निस्ताबूंद कर कर करके और एक नई सरकार को गठन कर आपको औकात दिखाने का काम यह नौजवान और बेरोजगार और छात्र करने का काम करेगा। जिस तरह से नई सरकार की गठन की बात करते लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सरकार बनेगी, क्या लगता है दावे में सफल रहेगी आगे भी? अरे सरकार बनेगी, ये तो आंख बिचौली का खेल खेल रहे हैं। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहा है। जेडीयू कहती है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसका कोई विकल्प नहीं है, हमको नहीं चाहिए। जेडीयू के लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि इसका जनगणना नहीं होगा। तो दोनों में तालमेल नहीं चल रहा है, दोनों में जो है कि जंग हो रहा है। वही कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख लीजिए, इनको आश्वासन दे दिया कि हम अपने साथ रख कर करके हम आपको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। इनको एक सीट नहीं दिया, अकेले जा करके डफली बजा रहे हैं। वही हाल इनको झारखंड में किया, वही हाल इनको दिल्ली में किया। ये क्या है, किसकी बात करते हैं? तो एनडीए के लोग बोलते कुछ है करते कुछ है, मुंह में राम बगल में चोरी। तो इस तरीका का हालत इनकी बन चुकी है। अब नीतीश कुमार जी म्याऊ म्याऊ कर रहे हैं, चारों तरफ से घिरा गए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? इनकी दोनों आदमी को सिर्फ विकास से मतलब नहीं है कि बिहार का विकास चाहिए, बिहार डेवलप करे, किसानों की बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो, दलितों की बात हो, आरक्षण की बात हो, कारखाना खुले, इसकी चिंता उनकी नहीं है। उन दोनों के एनडीए के नेता, दोनों हमारे तीनों चार नेता हैं, इनको सिर्फ कुर्सी की राजनीति करते हैं। हमारा कुर्सी कैसे बरकरार रहेगा उसकी वो बात करते हैं। और एक सर आखिरी सवाल रहेगा, एनटीपीसी छात्रों के साथ आपकी सर जो पार्टी है, विपक्ष की पार्टी, कितनी साथ खड़ी रहेगी? एकदम निश्चित रूप से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। जब अगर एनटीपीसी के छात्र अगर जिस तरह से अगर चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, हम इनके साथ हैं। इनके साथ अन्याय हुआ है, इन पर लाठीचार्ज हुई है। सरकार ने जो है कि एक कमेटी बना करके इनके हाल चाल ले लिए अगर होते, इनकी बात को पूछ लिया होते, इस तरीके का हाल नहीं होता। ये लाठी पर विश्वास करते हैं और हमारे छात्र जो हैं वो कलम पर विश्वास करते हैं। आज भी कलम के सिपाही हमारे छात्र हैं। पूरे बिहार के हमारा नौजवान जो है वो कलम पर विश्वास करते हैं, बिहार की सरकार लाठी पर विश्वास करती है। तो यह कलम एक न एक दिन अपनी शक्ति दिखा करके रहेगा। ऐसे लोग को सत्ता से हटा करके दम लेगा और विपक्ष इन तमाम लोगों के साथ वैसे लोग जो बेसहारा है, बेरोजगार है, गरीब हैं, निसहाय हैं, उसके साथ विपक्ष खड़ी है। और निश्चित रूप से इनकी आवाज बन कर करके हम लोग सड़क से सदन तक इस आवाज को आगे तक बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बनने के लिए। धन्यवाद।